आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो आज के एपिसोड में बिग बॉस का प्लान सक्सेस होते हुए दिख रहा है, यानी कि रूबीना दिलाइक वर्सेस जास्मिन भसीन हो गया है आज और इसकी शुरुआत हो गई है आज। इसके बाद दूसरी चीज अगर देखने लायक है आज के एपिसोड की तो शार्दुल का इविक्शन, डिटेल में बात करूंगा कि क्या वहां पर वाकई जो दोनों की वोटिंग परसेंटेज वहां पे कम थी या बहुत क्लोज वहां पे फाइट चल रही थी, इस पर बात करूंगा। इसके साथ ही अली वहां पे बड़ी पावर मिल चुकी है भाई, किसे करेंगे नॉमिनेट, हर एक बात पर डिटेल में चर्चा करूंगा। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए तो आज का जो एपिसोड था, आज के एपिसोड की शुरुआत उस कव्वाली से हुई जिसमें वहां पे फन था, एंटरटेनमेंट थी। लेकिन अब आप कहोगे कि भाई इसमें क्या है डिकोड करने जैसा? डिकोड करने जैसा है क्योंकि बिग बॉस को जिस तरीके से घर में ग्रुप्स चाहिए उस तरीके के ग्रुप वहां पर बना दिए थे बिग बॉस ने। अब आप कहोगे कि क्या, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जास्मिन वर्सेस अली, यानी कि जास्मिन और अली को अब अलग अलग खेलना चाहिए। जो कल के एपिसोड में भी हमने देखा कि अली आप किस लिए यहां पे आए हो, क्या आप सिर्फ जास्मिन के लिए आए हो, ट्रॉफी आप उनको देंगे, इस तरीके की बात सलमान खान ने इनको कही थी। तो जास्मिन और अली अलग अलग ग्रुप में थे। साथ ही वहां पे इजाज पवित्रा को एक ही ग्रुप में रखा था। बिग बॉस को इनकी जोड़ी चाहिए क्योंकि हर कोई आकर इनके जोड़ी की सराहना करता है, भाई ये बहुत अच्छे दिख रहे भाई, जी हाँ, ये साथ खेलना ही चाहिए। इसके साथ रूबीना और अभिनव अलग अलग चाहिए बिग बॉस को, जी हाँ, इसीलिए इनको बार बार सजा मिल रही है कि भाई आप अलग हो जाओ, हमें अलग देखना है, आप दोनों को हस्बैंड वाइफ के झगड़े हमें देखने हैं। लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। अब इनको अलग अलग ग्रुप में डाला था। और जान और वर्सेस निक्की, जान और निक्की भी इनको अलग चाहिए जो अलग अलग ग्रुप में थे और एक दूसरे के ऊपर इन्होंने अब आना ही चाहिए। जो निक्की ने अब कदम उठाया उसको और भी खींचना चाहते हैं बिग बॉस, जी हाँ। और बाकी बचे कंटेस्टेंट की बात की जाए तो राहुल इंडिविजुअल खेलता है, कविता कौशिक जो अपने ही एक अलग अंदाज में है और शार्दुल तो एविक्ट होने वाले थे। तो इस तरीके से वो ग्रुप्स चाहिए और इस तरीके से उन्होंने वो कव्वाली रखी थी। आपका क्या किस पर कहना कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क आया था और उसकी वहां पे जो है गलत फहमी के गुलाब जामुन, इस तरीके का उसका नाम था। अब इस गुलाब जामुन के बीच वहां पर बड़ी फाइट हो सकती है, यानी कि रूबीना वर्सेस जास्मिन भसीन, क्योंकि जास्मिन भसीन जैसे वहां पे गलत फहमी का नाम के लिए वहां पे रूबीना का नाम लिया तो भाई रूबीना को वहां पे दर्द हुआ, दिल में दर्द हुआ कि ये हमारे ग्रुप का कंटेस्टेंट मेरे ही अब खिलाफ में क्यों जा रहा है। क्योंकि यहां पर मुझे कहने का ऐसे लगता है कि जो जास्मिन भसीन है वो अपना एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रही है या फिर गलत कदम वहां पर डाल रही है। इन्होंने अब ग्रुप को पकड़ के रखना चाहिए क्योंकि अब आधा जो है बिग बॉस खत्म हो रहा है और इस पर वहां पर इनके ग्रुप टूटना मतलब बहुत डेंजरस हो सकता है। दोनों की फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा है, जैसे कि सिद्धार्थ और आसिम हाफ वे तक एक साथ खेले और उसके बाद अलग अलग हो गए उनके रास्ते। तो भाई इन दोनों के बीच ही पूरा बिग बॉस रहा। तो क्या ऐसा जास्मिन और रूबीना के बीच देखने मिलेगा? भाई ये दोनों भी फैंस, अब इन दोनों के भी फैंस वहां पे एक साथ थे सोशल मीडिया पे, अब अलग अलग होने के बाद भाई मजा आएगा देखने के लिए। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि भाई अलग अलग नहीं होना चाहिए। यहां पर बहुत ज्यादा अच्छे से लिया था पिछला वाला टास्क रूबीना दिलाइक ने, जहां पर जो जास्मिन भसीन ने उन्होंने अली को वहां पे बचाया था, रूबीना को नॉमिनेशन में डाला था। उसके बाद भी उन्होंने ये कहा, जो रूबीना दिलाइक है उन्होंने ये कहा कि कुछ भी हो जाए तू जो भी डिसीजन लेगी मुझे वो मैं इसे मंजूर करेगी और मैं इसमें कोई भी बाधा नहीं लाएगी और हमारा जो ग्रुप है ये ग्रुप नहीं टूटना चाहिए। इस तरीके की बात वहां पर रूबीना ने रखी थी। लेकिन यहां पर जब गुलाब जामुन की गलतफहमी के गुलाब जामुन देने का समय आया तो यहां पर सीधा वहां पे निशाना साधा है जास्मिन ने रूबीना को और कहा है कि इनको है वहां पे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी कि वो जो है वो खुद को ऐसी समझती है कि भाई मैं ही वहां पे विनर हो सकती हूं, बाकी सब पानी कम है। जी हां, इस तरीके की चीजें हैं। इस पर चर्चा एक और बार पहले हुई थी जब इन दोनों ने ये जो चीज जो जास्मिन इनको बोल रही थी वो मजाक में लिया था। लेकिन अब जो है सबके सामने ये सारी चीजें वहां पर हुई है। तो यहां पे दिल में दर्द हुआ वहां पे रूबीना के, और रूबीना ने ये कहा कि मुझे तूने वहां पे अकेले में बताना चाहिए था। लेकिन अकेले में जास्मिन ने इनको बताया था, फिर भी वहां पर जो है चीजें नहीं बदली, ऐसा जास्मिन का मानना है। तो भाई अब मैं वहां पर ऑडियंस को ही पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि इनमें उस तरीके की चीजें हैं कि वो खुद को ही वहां पे विनर बता रही है या फिर खुद को एक अलग ही समझ रही है? मुझे कहीं ना कहीं आधी चीज वहां पे जास्मिन की सच लगती है और आधी चीज मुझे रूबीना की सच लगती है। लेकिन एंड में रिजल्ट में मुझे यही लगता है कि ग्रुप ना टूटे, लेकिन ग्रुप तो यहाँ पे फिलहाल तो टूट चुका है क्योंकि जास्मिन के दिल को रूबीना के दिल को वहां पे ठेस पहुंच चुकी है। अब बात की जाए इसमें दूसरी कौन सी चीज वहां पर बोलने लायक है तो वो है वहां पे जान कुमार शानू, बिग बॉस के चहीते और निक्की तंबुली के। बहुत सारे लोगों ने गुलाब जामुन खिलाए लेकिन कुछ अच्छे वे में थे, कुछ वहां पे बुरे वे में थे। जान कुमार शानू ने निक्की को गुलाब जामुन खिलाया और बोला कि तू जिस ग्रुप में है
उस ग्रुप में मत जा क्योंकि मैं उस रास्ते से पहले ही जाके आया हूं। भाई मुझे तो बहुत हंसी आ गई, इतना मैं हंस रहा था और मुझे ऐसा लगा कि भाई मारो मुझे, मारो, मतलब आप वहां पे जो है मोबाइल से अंदर आओ और मुझे मारो जोर से। हम क्या है ना, हम कुछ अलग ही बिग बॉस देख रहे हैं और जान कुमार शानू कुछ अलग ही बिग बॉस में है कि भाई जिस रास्ते से निक्की गुजरी ने उस रास्ते पे जाके आए जान कुमार शानू। कब गए थे भाई, कब गए थे आप ये बताओ? सिर्फ बाथरूम में ये अकेले जाते नहीं तो हर जगह वहां पे वो पीछे पीछे जाते। हालांकि बाथरूम में भी एक बार पीछे अंदर जाने की कोशिश भी की थी जो निक्की तंबोली के साथ। तो यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि स्टार्ट से लेके अब तक वहां पे निक्की तंबोली के पीछे पीछे गया है जान कुमार शानू और उनको बोल रहा है कि तू जिस रास्ते में वहां पर मैं जाके आया हूं तो भाई तुझे वहां पे तकलीफ होगी। कहीं ना कहीं जान कुमार शानू के अंदर एक इनसिक्योरिटी है कि भाई मुझे जो है ये अली और जो निक्की तंबोली इनके बीच ना कोई केमिस्ट्री ना जम जाए और इनके हग और किसेस मुझे कोने में बैठ के अपने चश्मे से ना देखने मिले, इस तरीके की उनके अंदर इनसिक्योरिटी है, शायद मुझे ऐसा लगता है। और सलमान खान ने भी यही नाम लेके, अली का नाम लेके वहां पे हंसी मजाक उड़ाया है जान का और कहीं ना कहीं उनके अंदर भी यही चीज है। आपको क्या लगता है भाई? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। फिलहाल जान को निक्के के सिवा घर के अंदर कुछ है नहीं और भाई इनके तो चहीते हैं, बिग बॉस के तो ये चहीते हैं, तो भाई ये तो बचेंगे ही बचेंगे। अब बात की जाए तो इस टास्क में भी वहां पे इतना कुछ नहीं था। जो बाकी लोगों ने गुलाब जामुन दे तो अच्छे वे में थे, कुछ ऐसे ही बोलने को जो लोग बोलने का है जैसे गुब्बारा फोड़ते वैसे ही ये हो गया ये टास्क और ये खत्म हो गया। अब वो जो परसेंटेज वाला टास्क था, परसेंटेज में वहां पे चार ही लोगों को बुलाया था। जास्मिन वर्सेस इजाज खान थे और रूबीना वर्सेस राहुल थे। अब बात की जाए तो इनमें जो परसेंटेज वाली वो जो स्लेट्स थी उसमें ज्यादा से ज्यादा निगेटिव पॉइंट थे और एक दो वहां पे होंगे शायद वहां पे पॉजिटिव पॉइंट्स। तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि वो एज अ कॉम्पिटिटर सामने वाले को देख रहे थे। जी हाँ, जैसे कि रूबीना राहुल को एज अ कॉम्पिटिटर और राहुल रूबीना को एज अ कॉम्पिटिटर देख रही थी। तो इसमें वो सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स का जो प्लेट लगाए या फिर ओवर कॉन्फिडेंट लगाया, धोखेबाज या बहुत सारी चीजें वहां पे लगाई, तो ये वो सामने वालों को कहते हैं। लेकिन एज ऑडियंस जब हम कैमरा से देखते हैं तो भाई दोनों ने भी एक दूसरे के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए वो पूरे के पूरे 100% सही नहीं है। न कुछ चीजें हैं वहां पे जो सही थी, लेकिन हर एक चीज वहां पर मैं डिटेल में अगर एक्सप्लेन करूंगा तो भाई ये वीडियो मेरा आधे घंटे से ज्यादा हो जाएगा। जी हाँ, तो अब बात की जाए अगले वहां पे नॉमिनेशन की, सॉरी इविक्शन की। इविक्शन बहुत ही इमोशनल था और मुझे बहुत दुख हुआ। पहली बार मुझे ऐसा दुख हुआ, इतना ज्यादा दुख हुआ कि भाई ये बंदा जो है, इसके हम ऐसे कहते हैं कि 0 हेटर्स के साथ ये घर से बेघर हुआ और इसको वहां पे जो है कंधे पे लेके बाहर निकाला। लेकिन निकालने से पहले सलमान खान ने जब ये बताया कि भाई 2 लोग वहां पे नॉमिनेशन में, आपके हिसाब से कौन होगा घर से बेघर? 2 ही लोगों को ये चीज पूछी। पहली थी वहां पे जास्मिन भसीन। जास्मिन ने कहा रूबीना दिलायक जाएगी। मतलब यार कैसे? रूबीना और ये एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, इनको पता है रूबीना की कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। ऐसे भी नहीं कि जास्मिन को पता नहीं, रूबीना की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, उसके बावजूद वो ये कहती है कि रूबीना घर से बाहर हो जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं अब जास्मिन भसीन रूबीना को अपना कॉम्पिटिशन मानती है और ये चाहती है अंदर से कि रूबीना अब घर से बाहर हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि हाफ वे में अब बिग बॉस आ चुका है और अब हमें इंडिविजुअल खेलना होगा। इस तरीके से क्या ये संदेश देना चाहती है रूबीना दिलाइक को? भाई आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। दूसरी चीज वहां पर अली को सेम जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो अली अभी बाहर से अंदर आए, तो इनको पता है रूबीना की कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रूबीना की फैन फॉलोइंग है ये तो नहीं जाएगी, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि शार्दुल जाए। इस तरीके से उन्होंने कहा और जैसे ही इसने कहा अली ने कि कितनी ज्यादा बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो सलमान खान ने वहां पे टोका और रोका और सलमान खान ने अपनी एक अलग चीज वहां पे बताना शुरू किया। सलमान खान सीधे गए बिग बॉस सीजन 13 में और बताया कि वहां पे रश्मि देसाई और देवोलीना को घर से बेघर किया था और इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग होने के बावजूद इनको बेघर किया था। तो भाई रूबीना की फैन फॉलोइंग क्या है? अब मैं यहां पे पूछना चाहता हूं बिग बॉस को और सलमान खान को, अगर आपने इनको उस हफ्ते में इविक्ट कर दिया था फिर वापस लाने की क्या जरूरत थी भाई? इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग थी इसलिए आपने इनको वापस लाया क्योंकि इनको उतने वोट्स थे, ये बाहर जाने वाली वहां पर नहीं थी, इसलिए आपने इनको वापस लाया और आपका ये स्ट्रेटेजी थी आपके टीआरपी के लिए। ठीक इसी तरीके से यहां पर भी अगर आप, मेरे पास जो एंड वाले फाइनल वोटिंग ट्रेंड्स थे उसके वहां पे परसेंटेज नहीं आए, लेकिन अगर पूरे सोशल मीडिया के वोटिंग ट्रेंड्स अगर आप एकत्रित करते हैं तो फिर भी वहां पे 70-30 हो सकता है, उससे ज्यादा वोट्स वहां पर शार्दुल को नहीं मिल सकते। अब आप कहोगे कि भाई फिर सलमान खान ने ऐसा क्यों कहा, तो मैं यहां पे मेरे 2 रीजन सामने रखता हूं आपके। पहला रीजन ये कि
रूबीना दिलाइक को वहां पे वार्न कर रहे हैं कि आप जो है अपना गेम बदलो, आप जो है हमारे जैसा खेलो, या आपको हम कभी भी घर से इविक्ट भी कर सकते हैं, तो आपको कुछ अलग करना होगा। जब अंदर ये डर आता है कि भाई यार मेरे इतनी फैन फॉलोइंग होने के बाद वहां पे शार्दुल से मेरी इतनी तगड़ी कंपटीशन हुई है और शार्दुल वहां पे घर से बिगड़ हुआ है, नहीं तो मैं जाती, तो जो है ना कंटेस्टेंट हड़बड़ा जाता है और घर में कुछ अलग करने की कोशिश करता है, उससे गलतियां भी होती है, उससे कुछ अलग चीजें होती है जिससे बिग बॉस को मिलता है टीआरपी। तो अब आने वाले हफ्ते में रूबीना भी कुछ ऐसी चीजें करती हुए हमें देखने मिल सकती है, तो यह पहला पॉइंट हो सकता है। और दूसरा पॉइंट, शार्दुल पंडित की जो है फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है, उनकी मां वहां पर बीमार है, शार्दुल पंडित को बकरा बनाया गया था, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके अलावा बिग बॉस को चारा नहीं था। अब बिग बॉस ने यहाँ पे शार्दुल पंडित नाराज ना हो जाए, इनको सिंपैथी मिले, या फिर ये अच्छे वे में घर से बाहर जाए, ऑडियंस भी वहां पे गुस्सा ना हो बिग बॉस पे, इसलिए बिग बॉस ने कहा कि इन दोनों के बीच वोटिंग डिफरेंस बहुत ही कम था। अब मैं आपको दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि बिग बॉस ने कहा, या फिर सलमान खान ने कहा कि अगर इसको कोई भी वहां पे जरूरत लगे तो बेशक वहां पे बोल देना, हम जरूरत जरूर पूरी करेंगे, या फिर हम यहाँ पे मदद करेंगे शार्दुल पंडित की। अब जो कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर में रहता है तो उसे आप एक हफ्ता और नहीं रखना चाहते, दिवाली में इससे पहले कभी भी इविक्शन नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे शार्दुल को एक और हफ्ता घर में रख सकते थे। लेकिन जब बिग बॉस को किसी कंटेस्टेंट को घर में रखना होता है तो उसको उस हफ्ते का पेमेंट देना होता है। तो आप अगर जो शार्दुल पंडित है उसको उस हफ्ते का पेमेंट भी नहीं दे सकते, तो क्या आप बाहर जाने के बाद उसको मदद करोगे? भाई ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे सामने आया, और ये मैं मेरे रिव्यू के साथ आपको बताना चाहता हूं कि दिवाली वीक था, दिवाली वीक में आप क्या इसे घर में नहीं रख सकते थे एक और हफ्ते के लिए? लेकिन चलिए, ये बिग बॉस का कहना है भाई, अब बिग बॉस इनको मदद करे ना या ना करे, लेकिन मैं सलमान खान से पर्सनली कहना चाहता हूं कि प्लीज सलमान सर, आप जो है आप इन्हें मदद करें, और अगर इनकी कंडीशन अगर फाइनेंशियल बहुत खराब है तो प्लीज आप एक कदम उठाइए। और अगर सलमान खान का इस तरीके की कोई चीज बाहर आती है तो मैं खुद यहां पर वीडियो बनाकर जो है आप सभी को बताऊंगा कि सलमान खान भाईजान ने उनको जो है बहुत बड़ी मदद की है। जी हां, आपका भी शायद यही कहना होगा, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर दें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये वीडियो भाईजान के पास वहां पे पहुंच जाए। अब बात की जाए तो आज के एपिसोड के एंड में क्या था, वहां पे रूबीना को वहां पे सॉरी कह रही थी जास्मीन भसीन, लेकिन सॉरी वहां पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा था रूबीना से, क्योंकि रूबीना के अंदर वो जो घटना है या फिर वो जो चीज है वो अंदर बैठ चुकी है कि जो जास्मीन ने किया वो वहां पर नहीं करना चाहिए था, वो अकेले में करना चाहिए था। अब देखते हैं भाई आने वाले हफ्ते में इन दोनों का गेम किस तरीके से रहेगा। लेकिन जिस तरीके से हमारे सामने वो प्रोमो आ चुका है भाई, 6 लोग होंगे वहां पे नॉमिनेशन में, और इतना बड़ा नॉमिनेशन पहली बार होगा बिग बॉस सीजन 14 में। यहां पर लगभग 42 यानी कि 42वें एपिसोड का मैं रिव्यू कर रहा हूं, और अब यह जाके वहां पे 6 लोग नॉमिनेशन में आएंगे। अब अली के पास ऐसा लगता है प्रोमो को देखकर कि बड़ी पावर है, और अली वहां पे 10 में से 6 लोगों को नॉमिनेट करेगा। अब अली वहां पे खुद बचेंगे, अब जास्मीन को भी बचाएंगे, तो 2 लोग वहां पे नॉमिनेशन तो सेव होंगे। और अली को बहुत ज्यादा मदद की है वहां पे राहुल ने, तो राहुल भी वहां पे बच सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अली का और जान का रिश्ता बहुत खराब है, जान पर वहां पर बरस गए थे अली, और ऐसे भी उनको जान पसंद नहीं है। तो अब यहां पर अगर अली जान को बचाते हैं तो भाई ये बिग बॉस गेम कर रहा है, स्क्रिप्टिंग कर रहा है, और बचाने को बोला है कि भाई आपको ये 4 नाम बचाने होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हमारे झांसे में जान आ सकता है, यानी कि वोटिंग में, नॉमिनेशन में जान आ सकता है। लेकिन अगर ड्रामेटिकली यहां पे जान बच गया, यानी कि अब नॉमिनेट भी करेंगे अगर वहां पे अली, और बिग बॉस कुछ अलग ही टास्क उसके बाद में लेकर जान को बचाएंगे, तो भाई ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अली ने वहां पे जान को नॉमिनेट करना ही चाहिए। बाकी और 6 लोग कौन होंगे पता नहीं, फिलहाल तो रूबीना, कविता कौशिक और निकिता अंबोली, इनके नाम सामने आ रहे हैं कि ये लोग वहां पे नॉमिनेट हो चुके हैं। अभी और 3 नाम कौन से होंगे भाई, आपके हिसाब से कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। जो भी परफेक्ट न्यूज आएगी, कंफर्म न्यूज आएगी कि भाई ये 6 लोग वहां पे नॉमिनेट हो चुके हैं, तो मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आपके सामने पूरी लिस्ट जरूर रखूंगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और हमारे वीडियोस को अगर आप मेरे रिव्यू से सहमत है तो एक लाइक जरूर दे, तो शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक दे, सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।